अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुलरहमान फ्रॉम फॉरेन स्टार। सो आज का जो प्रोडक्ट है वो एचपी को आने वाला है और एचपी की सीरीज की अगर बात करें तो किस सीरीज में आने वाला है तो लीड बुक की सीरीज में आएगा। और अगर मॉडल की बात करें तो ये A20G3 होने वाला है। ये मेरे सामने इस टाइम एचपी का मॉडल है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने पहले भी जो रिव्यूज दिए हैं वो भी सिल्वर कलर के लैपटॉप थे, तो कोई 820 था, कोई 820 के अंदर G4 था, डिफरेंट मॉडल। आज जो मैं रिव्यू देने लगा हूँ वो 820 के अंदर G3 का रिव्यू देने लगा हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्दी इसका कंपैरिजन भी लेके आऊंगा तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट सबसे पहले तो बात करते हैं कि बैक साइड कैसी है। बैक साइड मोस्टली जो 820 की जितनी भी सीरीज आई हुई है एलीट बुक के अंदर, तो ये जो बैक साइड होती है वो सिल्वर कलर में होती है और ये इसके जो पेंट है ये बहुत जल्दी होकर रिमूव भी हो सकता है, क्योंकि आपको अपना क्या नाम है इसको कवर करने के लिए ये होता है कि इस पर पेन वगैरह ना फेरें, इसमें चाबी वगैरह ना रखें, क्योंकि इसका पेंट बहुत जल्दी उतर सकता है। ये ग्लोसी बॉडी में नहीं होता। दरमियान में एचपी ने अपनी ब्रांडिंग दी हुई है जो कि पुरानी ही ब्रांडिंग आ रही है, जिस तरह की शुरू से एचपी की इस तरह की इसने ब्रांडिंग दी हुई है। और अगर हम बात करें इसके हिंजिस की हिंजिस की क्वालिटी कैसी है, हिंजिस की क्वालिटी में प्लास्टिक यूज किया गया। 20 की सीरीज में मोस्टली प्लास्टिक ही के हिंजिस यूज किए, लेकिन हिंजिस की क्वालिटी अंदर से मेटल की होती है जो देखा जाता है कि भी अच्छी है। अभी मैं इसको देखता हूँ कि मैं एलसीडी को आगे पीछे करने की कोशिश जोर से कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि हिंजिस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको हिंजिस की क्वालिटी चेक करनी हो तो आप एलसीडी को इतना ओपन करके चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसकी बैक साइड कैसी है। बैक साइड में अगेन वही प्लास्टिक का कवर दिया हुआ है, लेकिन हार्ड क्वालिटी में दिया हुआ है, रबर्स लगाई हुई, ताकि आप लोग जब लैपटॉप नीचे रखें तो स्क्रैचेस वगैरह ना आए। और बाकी इसके बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे विंडो प्रो का इन्होंने स्टिकर दिया हुआ है। अब हम इसकी बात करेंगे कि राइट साइड पे क्या क्या ऑप्शन है। राइट साइड पे सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे जी इन्होंने ब्रिक पिन चार्जर, ब्लू पिन जो चार्जर है इसका छोटी पिन वाला वो दिया हुआ है, जो कि 65 वोल्ट का चार्जर होता है। यहाँ पे इन्होंने माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, सिम इंजेक्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एज इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यूएसबी पोर्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ऑडियो जैक का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर एक एचडीएमआई केबल का ऑप्शन दिया हुआ है और आईफोन की केबल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इन्होंने डिजिटल कार्ड रीडर का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर एक इन्होंने यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, वीजे केबल का ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसके अंदर हीट रिलीज का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो कूल रहे। तो इन्होंने मतलब इसके अंदर अगर देखा जाए तो कम से कम 2 यूएसबी पोर्ट्स दी हुई हैं और एक एचडीएमआई वीजे केबल, जो हमारे लैपटॉप की नीड होती है स्लिम लैपटॉप के अंदर उन्होंने हर चीज दी हुई है। तो मैं अब इसको अंदर से देखता हूँ कि ऑलरेडी मैंने इसको ऑन तो किया हुआ है, मैं इसको अंदर से देखता हूँ कि अंदर से कैसा दिखने में है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके माउस पैड की। छोटे साइज में दिया हुआ है लेकिन अच्छी क्वालिटी है। नीचे भी बटन दिए हुए हैं, ऊपर भी बटन दिए हुए हैं। तो और यहाँ पे एलीट बुक की ब्रांडिंग की हुई है। अंदर से भी जो है सिल्वर कलर के अंदर आता है और यहाँ पे इन्होंने फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये वो फिंगरप्रिंट नहीं जो आजकल के लैपटॉप में आ रहा है कि क्लिक किया और फौरन ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इंटेल कोर i5 और अपने ब्रांडिंग दी हुई है। इसमें जनरेशन वगैरह मेंशन तो नहीं की, लेकिन कोर i5 की ब्रांडिंग दी हुई है। पावर बटन दिया हुआ है और यहाँ पे सेम 820 की सीरीज में जिस तरह स्पीकर आते हैं सामने फ्रंट पे स्पीकर दिए हुए हैं। और कीबोर्ड की अगर बात करें तो लाइटिंग कीबोर्ड नहीं है। मैंने इसको ऑन तो किया, तो चेक कर रहा हूँ कि क्यों नहीं भी ऑन हो रहा। तो चलो दोबारा इसको क्लिक करके ऑन करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एलसीडी की साइज की बात करें कि भी एलसीडी का साइज कितना है और अपना क्या नाम है इसका बेजल एस है ये नहीं है। ये आप लोगों को फील होगा कि बेजल एस है, लेकिन नहीं, ये एलसीडी के अंदर ही इसके जो बाउंडर्स है बने हुए हैं, साइडों पे बाउंड्रीज जो इसकी बनाई हुई है वो एलसीडी के अंदर ही है। बाहर नहीं फील हो रहा है। बाहर इसका आपको जिस तरह कोई प्लास्टिक टाइप होता है ना जब बाहर बॉडी को स्वेप करने के लिए, वो नहीं है। लेकिन इसकी बाउंड्रीज लगा, सामने कैमरा दिया, कैमरे के साथ वो सेंसर दिए हुए हैं। कोई बटन वगैरह नहीं है कि जिसको उसको ओपन कर सिंपल ही ऐसे हो आप खोल सकते हैं। अब इसके तो मैंने पासवर्ड इसका लगाया हुआ था क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा था, चेक कर रहा था कि भी इसकी क्या क्या वैलिड टाइमिंग है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि भी ये अपना क्या नाम है कितनी देर में खोल लेता है। तो जिस तरह से मैंने इसमें पासवर्ड लगाया तो इसने लैपटॉप बहुत जल्दी ही ओपन कर दिया है। अब हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले तो कि भाई इसका वर्जन कब गया है, ये कौन किस ईयर लॉन्च किया गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। एचपी ने ये 2016 के अंदर जनवरी में इसको इंट्रोड्यूस कराया था ओवरऑल वर्ल्ड में। एचपी की सीरीज जितनी भी आई थी A20 की तो 2016, 2017 और 18 तक आती रही हैं। जो A20 की सीरीज जितनी भी उन्होंने निकाली हैं। तो अब ये 2016 की एक जनवरी के अंदर सीरीज ये लॉन्च की गई थी। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी कौन सी जनरेशन है और कौन से कितने गीगाहर्ट्ज़ का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। सबसे पहले तो बात करेंगे इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो कोर i5 का लगा हुआ है। और इसके अंदर जो गैगार्ड्स की बात करें कि भी ये कितने गैगार्ड्स का है और जनरेशन कौन सी है, तो जनाब इसकी जनरेशन 6 जनरेशन में आ रहा है ये A20G3 जो है। और इसके अंदर जो गैगार्ड्स के प्रोसेसर लगा हुआ है 2.4 गैगार्ड्स है, 2.5 गैगार्ड्स का लगा हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं ग्राफिक कार्ड्स की कि भी कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, इसमें इंटेल HD का 520 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। मतलब कि अगर आप इसको मूवी वगैरह देख रहे हैं तो एक फुल HD में ही वो आपको दिखाएगा।
उसके अलावा हम इसमें बात करते हैं कि ये अपना क्या कहते हैं, इसकी स्क्रीन साइज़ कितना है और ये क्या टच है या नहीं है। इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो 12.6 इंच है, 12.50 इंच भी बोला जाता है, 12.6 इंच भी बोला जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो 12.6 इंच इसका स्क्रीन साइज़ है, ये स्क्रीन साइज़ ठीक है। और इसके ये टच स्क्रीन में नहीं आता, काफ़ी इसके मॉडल टच स्क्रीन में आ भी रहे हैं और काफ़ी नहीं भी आ रहे, तो ये टच स्क्रीन के अंदर नहीं है। आप लोगों को मैं पहले क्लियर कर दूँ, मोस्टली काफ़ी लोग मेरे से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हमें वीडियोस भेज होते हैं कि यार भाई अपना कहना में आपने तो बोला था टच में नहीं है, टच में भी है। तो उसके अंदर कुछ मॉडल्स उन्होंने दिए हैं जो टच के अंदर हैं और कुछ मॉडल हैं जो नहीं है टच के अंदर। तो ये टच के अंदर नहीं है, मैं आप लोगों को सॉरी ये टच के अंदर है और वो टच के अंदर नहीं होते। तो मैंने इसको चेक किया था, मुझे याद नहीं रहा, मैं जल्दी जल्दी में ना ऑपोजिट बोल गया आप लोगों को। तो ये टच के अंदर है और कुछ मॉडल होते हैं जो टच के अंदर नहीं होते। ये आप लोगों को इसमें कंपैरिजन बताना था। उसके अलावा इसके अंदर जो कीबोर्ड आया वो उसमें लाइटिंग कीबोर्ड नहीं है, काफ़ी लैपटॉप्स के अंदर लाइटिंग कीबोर्ड है, तो लोग इसके अंदर चेंजिंग भी करवा लेते हैं, निकलवा के नया भी लगवा सकते हैं, इसीलिए लग जाता होता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर रैम कौन सी लगी हुई है और कितने जीबी तक ये सपोर्ट कर सकता है। इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो DDR4 का मॉड्यूल लगा हुआ है, 2 मॉड्यूल लगे हुए हैं इसके अंदर। और इसके अंदर इस टाइम एग्जैक्ट जो इंस्टॉल हुई है वो 8 GB हुई है। आप इसको अप टू 32 GB तक इजीली लेके जा सकते हैं। और हम इसमें बात करते हैं कि हार्ड कौन सी लगा सकते हैं, जनाब आप इसमें सिंपल हार्ड लगा सकते हैं, SSD लगा सकते हैं। तो इसमें इस टाइम जो करंटली SSD लगी हुई है वो 128 GB हार्ड की लगी हुई है और आप लोग इसको इजीली 1 TB SSD तक लेके जा सकते हैं। सिंपल हार्ड लगाना चाहिए तो सिंपल भी लगा सकते हैं, बट अगेन टू से कि इतना महंगा लैपटॉप बाय करें तो उसके अंदर आपको SSD ही लगानी चाहिए ताकि आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और आप लोगों को फील आए कि आपने तो एक अच्छी महंगी मशीन बाय की हुई है। अब ये तो मैंने आपको इसकी सारी चीज़ें बतानी थी। अब मैं इसके अंदर एक मूवी चला के देखता हूँ ताकि देखते हैं कि भी इसके जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो कैसी है और कैसे दिखने में ये आता है। तो भी मैं इसके पहले तो मैं इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर दूं ताकि आप लोगों को भी क्लियर नज़र आए, आप लोग ये ना कहेंगे जी भाई नज़र तो आ नहीं रहा। और फिर मैं इसकी ये ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हूँ, ब्राइटनेस को जी ब्राइटनेस लेवल इस टाइम ये 63 पे था तो मैं इसको 100 पे लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं इस पर कोई मूवी चलाता हूँ। अब इस टाइम इस पर एक मूवी ऑन किया, अगर आपको नज़र आ रही होगी इसका जो अपना क्या नाम है, आपको लोगों को इसकी प्रिंट नज़र आ रहा होगा, ये 520 HD में जो बोला गया है ये 520 HD के अंदर ही है, क्योंकि इस टाइम मैं भी चला रहा हूँ। और अगर इसकी वॉल्यूम क्वालिटी की बात करें तो वॉल्यूम क्वालिटी सेम जो पहले मैंने इसके जितने भी लैपटॉप्स के बारे में आपको कंपैरिजन दिया है सेम उतना ही है, कोई खास नहीं है। कानों में आपको पेन नहीं करता, लेकिन इसकी एक वॉल्यूम क्वालिटी इतनी अच्छी है कि एक बेस क्वालिटी और वॉल्यूम क्वालिटी दोनों को देख के बराबर चल रहा होता है और आपको फील नहीं होता कि इसके अंदर कोई लोकल स्पीकर लगे हुए हैं। हालांकि इसके अंदर एक अच्छी कंपनी के ब्रांडिंग HP ने अपने इंटेल किसी न किसी कंपनी के स्पीकर के लिए। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, इंटेल का ही प्रोसेसर लगा हुआ है और Core i5 का और 6 जनरेशन इसके अंदर मेंशन की गई है, तो वो 6 जनरेशन में ही है। 2 मॉड्यूल लगे हुए हैं रैम के, एक आप इसमें SSD सिंपल लगवाना चाहिए, सिंपल भी लगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जनाब ये IT पर्पज़ के लिए है या नहीं है। जनाब ये बिल्कुल IT पर्पज़ वालों के लिए है, अगर वो इसको बाय करना चाहते हैं तो वो इस पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा सकते हैं। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अगर बात करें, हाई लेवल ग्राफिक डिज़ाइनर तो उसके लिए नहीं है, लेकिन जिसने नॉर्मल स्टार्टअप लेना है तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है, अगर वो इसको ये लेना चाहे, बाय करना चाहे। गेमिंग पर्पज़ के लिहाज से बात करें तो ये गेमिंग पर्पज़ के लिहाज से नहीं है। इसमें PUBG तो इजीली चल जाएगी और अपना फ्री फायर भी चल जाएगी, बट GTA 5 का मतलब आप ख्याल ना रखिएगा क्योंकि उसके लिए हमें हैवी ग्राफिक कार्ड की नीड होती है, लेकिन इसमें हैवी ग्राफिक कार्ड इस टाइम नहीं है, जो कि अपना NVIDIA का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, AMD का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ऐसे लैपटॉप्स के अंदर उन जो गेमिंग GTA 5 होती है उसके लिए नीड की जाती है, अदरवाइज इसके अंदर वो ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ कि आप इसमें GTA 5 इंस्टॉल कर लें और कहेंगे ये चल नहीं रहा तो ये लैपटॉप के बोर्ड पे इफेक्ट करेगा। तो इससे बेहतर है कि आप इसमें हैवी गेम्स को मत इंस्टॉल करेगा, आप किसी से भी बाय करते हैं। हम बात करते हैं इसकी प्राइस रेशियो की बात करते हैं कि प्राइस रेशियो मार्केट में क्या मिलने वाला है। तो कहीं भी डिफरेंट आपको 55 प्लस मिल रहा होगा, कहीं आपको 50 प्लस मिल रहा होगा। तो ये इसकी मतलब अगर रेंज रेशो बात की जाए तो 50 प्लस से लेके 57 तक, 55 तक कोई मार्केट रेशो में होगा। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली ये रेट ज़्यादा होते हैं। इंडिया का तो शायद कम भी हो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स की लॉट आती है और वहाँ पे हमारी करेंसी से भी कम थोड़ी, मतलब हमारी करेंसी जो है वो उनसे कम है, उनकी ज़्यादा है। तो ये उस चीज़ के लिहाज से मैं आपको पहले बता दूँ। मोस्टली जो इंडियंस के अपना क्या नाम है फॉलोअर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो हमें आके कमेंट्स कर रहे थे कि भाई वहाँ पे तो इतने का मेरे और आप बता रहे थे इतने का, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले ये क्लियर कर दूँ।
और अगर हम इसकी बात करें इसमें बैटरी कौन सी लगी हुई है, तो इसके अंदर लिथियम बैटरी लगी हुई है और अगर 3 सेल्स की बैटरी लगी हुई है, जिसकी बैटरी टाइमिंग इस टाइम राउंड अबाउट 4 आवर प्लस इजीली जा रही है। हालांकि ये 2016 का मॉडल है, इसकी हमने कोई बैटरी चेंज नहीं की, लेकिन फिर भी इसकी 4 आवर प्लस इसकी बैटरी टाइमिंग ये दे रहा है। जितने पुराने लैपटॉप्स आ रहे थे उनकी बैटरी टाइमिंग कम से कम 4-4.5 घंटे थी। अब जो लेटेस्ट जितने भी आ रहे हैं उनकी कम से कम 3-3.5 घंटे होती है। तो ये यूजिंग पे भी डिपेंड कर रहा होता है। आप मल्टीमीडिया देख रहे हैं तो आपको अच्छी टाइमिंग दे देगा, अगर आप इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉर्मल टाइमिंग देगा। तो ये डिपेंड कर होता है आपके यूजिंग मेथड में डिपेंड कर होता है। अब वेट की बात करते हैं कि वेट कितना है इसका, तो 1.21 kg इसका वेट है। एक 1.2 के 1 kg में मतलब अराउंड अबाउट आप समझ लें कि इतना लाइट वेट है कि अगर इसका चार्जर भी आप साथ में ला लेंगे तो ज़्यादा 10 पॉइंट और इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये है कि आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, आप इजीली इसको आप अपना बैग में डाल के यूनिवर्सिटीज़ या ऑफिस कहीं भी जाना तो जा सकते हैं, कोई इतनी हैवी वेट में ये नहीं आता। तो ये इसकी मैंने आपको टोटल ओवरऑल जो इसका रिव्यू देना था वो मैंने आपको दे दिया। किसी किस्म का भी आप लोगों का सवाल हो तो आप हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। हमारी अपना क्या नाम है, हमारे से भी रब्ता करना चाहें तो हमारे आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जवाब दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।